हाय स्टूडेंट्स, मैं विद्या गुरु से हूं। स्टार्ट करने वाले हैं करंट अफेयर्स का एक और सेशन। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि जो भी नया वीडियो आए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आए और आप उसे देख पाएं। स्टार्ट करते हैं बच्चों। पहला पॉइंट कहता है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2016। बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर नाम है बच्चों एंडी मरे। एंडी मरे इंपॉर्टेंट बात, एंडी मरे को दिया गया है बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ऑफ द ईयर। ये स्कॉटलैंड के हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं। एंडी मरे कहां के हैं? स्कॉटलैंड के हैं, यूनाइटेड किंगडम। जरा आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस। ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस, साइबर स्पेस की बात हो रही है। कहां पर होने वाली है? इंडिया विल बी द होस्ट कंट्री। कहां पर होने वाली है? इंडिया में। 2017 लिखा है, ये याद रखिए। मैंने कहा ग्लोबल कॉन्फ्रेंस ऑन साइबर स्पेस 2017 कहां होने वाली है? इंडिया में। 100 से भी ज्यादा नेशंस पार्टिसिपेट करेंगे इस साइबर स्पेस वाले कॉन्फ्रेंस के अंदर। तो ग्लोबल कॉन्फ्रेंस है, साइबर स्पेस पे है, होस्ट नेशन इंडिया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए बच्चों, कहता है आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2016 बहुत फेमस बन चुके हैं रविचंद्रन अश्विन। बहुत फेमस बन चुके हैं रविचंद्रन अश्विन। देखिए कुछ गिने चुने नाम हैं इंडिया में, चाहे राहुल द्रविड़ हो या सचिन तेंदुलकर, कुछ गिने चुने नाम हैं जिन्हें आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है। तो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर बने हैं रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन देखिए यहां पर ये वही हैं जिन्हें आईसीसी टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर भी मिला है। मैंने क्या कहा? रविचंद्रन अश्विन, आर अश्विन आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर और साथ ही साथ टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर रविचंद्रन अश्विन। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, जॉर्ज माइकल बहुत फेमस सिंगर, बहुत अच्छे और फेमस सिंगर। ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। रिसेंटली इनकी डेथ हुई है, याद रखिएगा इसीलिए इन्हें। मैंने कहा बच्चों जॉर्ज माइकल बहुत फेमस नाम है, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले से जानते होंगे। तो जॉर्ज माइकल बहुत अच्छे, बहुत फेमस सिंगर। अभी इनकी रिसेंटली डेथ हुई है, इसीलिए याद रखिए कहां के थे? ये इंग्लैंड के थे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, इजी पे मोबाइल ऐप। इजी पे मोबाइल ऐप किसने लॉन्च करी? किस बैंक ने बेसिकली लॉन्च की? तो हम बात कर रहे हैं आईसीआईसीआई बैंक की। हमने कहा बच्चों इजी पे मोबाइल बैंक, इजी पे मोबाइल ऐप जो लॉन्च करने वाला बैंक है वो है आईसीआईसीआई बैंक। इंपॉर्टेंट बात, इनके साथ कंफ्यूजन ना हो, आधार पे अलग है, इजी पे अलग है। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है आधार पे कैशलेस मर्चेंट सोल्यूशन। कैशलेस मर्चेंट सोल्यूशन ऐप आधार पे, आधार कार्ड से ही ऑब्वियसली लिंक्ड होगा। तो हम बात ये करना चाह रहे हैं जो आधार पे है ये कौन लॉन्च कर रहा है। प्लीज मैं एचडीएफसी नहीं कह रही हूं, मैं आईडीएफसी कह रही हूं। आईडीएफसी बैंक का नाम है। आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन एक अच्छी चीज इन्होंने लॉन्च की है इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट बन गए हैं हमारे लिए। आईडीएफसी बैंक है, आईडीएफसी है, एचडीएफसी नहीं है। आईडीएफसी बैंक ने एक आधार पे नाम की कैशलेस मर्चेंट सॉल्यूशंस एक ऐप लॉन्च की है। तो ये हम क्या कह रहे हैं, आधार पे किसने लॉन्च किया? आईडीएफसी बैंक ने। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, चारधाम यात्रा, चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट। चारधाम यात्रा को स्मूथ बनाने के लिए हाईवे प्रोजेक्ट लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? लॉन्च करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है बच्चों। और ये जो हाईवे प्रोजेक्ट है बेसिकली उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। कहां पर लॉन्च किया गया है बच्चों? उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है। लॉन्च करने वाले प्रधानमंत्री मोदी जी, उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। आपने इसके बारे में बहुत ज्यादा सुना नहीं होगा। हिस्टोरियंस, इंडियन हिस्टोरियंस, बड़े वाले मेजर हिस्टोरियंस, हम बात ये करना चाह रहे हैं कि एक मेजर बॉडी है हिस्टोरियंस की, इंडियन हिस्टोरियंस की एक बहुत बड़ी बॉडी है। इनकी 77th इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस की 77th कॉन्फ्रेंस हुई, सेशन हुआ। कहां पर हुआ? केरला में, तिरुवनंतपुरम केरला में।
इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस मैंने बताया 77 नंबर की कॉन्फ्रेंस है, बहुत बड़े इंडियन हिस्टोरियंस हैं और हम कह रहे हैं इनकी कॉन्फ्रेंस जो हुई है बच्चों तिरुवनंतपुरम केरला में। नेक्स्ट पॉइंट, इंडियाज फर्स्ट डिजिधन मेला, इंडियाज फर्स्ट डिजिधन मेला ये हरियाणा में, इंडियाज फर्स्ट डिजिधन मेला कहां पर, वेन्यू मैंने लिखा है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हरियाणा में लॉन्च किया गया, हरियाणा में किया गया इंडियाज फर्स्ट डिजिधन मेला, कहां पर मनाया जाएगा, मनाया गया हरियाणा में। नेक्स्ट पॉइंट, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए प्लीज, लेफ्टिनेंट गवर्नर, दिल्ली है तो दिल्ली में लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो पहले थे वो थे नजीब जंग, नजीब जंग की जगह पे अभी आए हैं, जो अभी होंगे उनका नाम दिल्ली है, प्लीज याद रखिए, अनिल बैजल, अनिल बैजल नाम है, अनिल बैजल नाम है किसका, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, नजीब जंग की जगह पर अनिल बैजल अभी आए हैं, अनिल बैजल होंगे दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर, नए लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली अनिल बैजल। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, कमिटी ऑन प्रमोटिंग डिजिटल पेमेंट्स, रतन वटल, रतन वटल कमेटी, रतन वटल कमेटी जो मैंने क्या कहा किस चीज को प्रमोट करने के लिए बनाई गई है, डिजिटल पेमेंट्स के लिए। देखिए इसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं जो डिजिटल पेमेंट्स की ही बात कर रही हैं, चाहे वो इजी ऐप आईसीआईसीआई की हो या फिर आधार पे, मैंने कहा बच्चों आईडीएफसी की। उसके बाद मैंने बोला प्रमोट कर रहे हैं डिजिटल पेमेंट्स को फिर से, इस पे कमेटी भी बनाई गई है और कमेटी का नाम क्या बताया मैंने आपको, रतन वटल कमेटी, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट ही करा जा रहा है अच्छे से। तो देखिए इंडियाज फर्स्ट कैटरपिलर ट्रेन टू कम अप इन, कैटरपिलर ट्रेन है, याद रखिए गुरुग्राम की बात हो रही है, गुड़गांव जिससे आप, जिसको गुड़गांव के नाम से जानते हैं, जिसका नाम गुरुग्राम कर दिया गया है, हरियाणा की बात कर रहे हैं। मैंने बोला बच्चों गुरुग्राम या गुड़गांव, जिससे जैसे भी आप याद रखना चाहें, हम हरियाणा की बात कर रहे हैं, ये याद रखिएगा, हरियाणा की बात कर रहे हैं। गुरुग्राम में कैटरपिलर ट्रेन इंडिया की फर्स्ट। भीम, फुल फॉर्म तो याद रखनी पड़ेगी, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर, भीमराव अंबेडकर जी के नाम पर फिर से देखिए हम वही बात करने वाले हैं, डिजिटल पेमेंट्स की ही बात करने वाले हैं। मैंने आपको कहा था इस सेशन में डिजिटल पेमेंट्स की बात बहुत ज्यादा हो रही है। तो बच्चों पहले फुल फॉर्म क्या है इसका, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, फुल फॉर्म प्लीज भूल नहीं सकते आप, भारत इंटरफेस फॉर मनी, जिसे बनाया है एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है किसको, डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं भीमराव अंबेडकर जी के नाम पे, तभी आपका नाम क्या है, भीम। मैंने क्या बताया, भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी, और नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट देखिए, वर्ल्ड भोजपुरी कॉन्फ्रेंस, बच्चों वर्ल्ड भोजपुरी कॉन्फ्रेंस, एक्चुअल में ये जो भोजपुरी कॉन्फ्रेंस है ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वर्ल्ड भोजपुरी कॉन्फ्रेंस 2016 जो कहां पर हुई बच्चों, वाराणसी उत्तर प्रदेश में, वर्ल्ड भोजपुरी कॉन्फ्रेंस वाराणसी उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल। देखिए केरला के लोग ज्यादा एडवांस हैं, ऐसा कुछ भी होता है तो केरला बहुत आगे रहता है, तो हम केरला की ही बात करने वाले हैं। बच्चों याद रखिए सहज है स्कूल का नाम, सहज इंटरनेशनल, ट्रांसजेंडर है बच्चों, ट्रांसजेंडर है, स्कूल का नाम सहज है, सहज इंटरनेशनल, जगह का नाम मैंने आपको बताया केरला के अंदर। तो इंडिया का फर्स्ट ट्रांसजेंडर स्कूल मैंने कहा केरला में, जिसका नाम सहज इंटरनेशनल है, प्लीज नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, पीएम ऑफ रोमानिया, हमने कहा रोमानिया के नए पीएम का नाम क्या है, हमने कहा सोरेन ग्रिंडियानो, सोरेन ग्रिंडियानो इज द न्यू पीएम, इज द न्यू पीएम ऑफ रोमानिया। रोमानिया के नए पीएम का नाम क्या बताया, सोरेन ग्रिंडियानो, सोरेन ग्रिंडियानो, सोरेन ग्रिंडियानो। कौन है ये ग्रिंडियानो, ये है रोमानिया के नए पीएम। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नाम पढ़ने से पता चल जाएगा,
मैंने कहा बेपांजियांग, बेपांजियांग तो हम चाइना की बात कर रहे हैं, नाम सुनने से ही आपको पता चल जाएगा। नाम ये इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड्स हाईएस्ट ब्रिज ओपनड इन, वर्ल्ड्स हाईएस्ट रिवर ब्रिज, देखिए ब्रिज है, सबसे ऊंचा ब्रिज बनने जा रहा है, पहले भी चाइना का ही था, अभी भी चाइना का ही है। तो चाइना के अंदर सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा मतलब हाईएस्ट ब्रिज बनने वाला है, उसका नाम क्या है? बेपांजियांग। बेपांजियांग नाम से पता चल रहा है चाइना की बात हो रही है। अभी रैप अप कर रहे हैं बच्चों।